इसकी मुझे बताना प्लीज, ठीक है। तो देखो अब इस पे डेटा करके तुम्हारा हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक होता है ब्लैंक एंड नॉन ब्लैंक। देखो नाम से मालूम हो जाता है गाइस। मान लो आप अगर किसी सेल को हाईलाइट कर रहे हो, जिसपे ब्लैंक है उसको हाईलाइट कर दो, इसमें नॉन ब्लैंक है उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक होता है कि मुझे कोई एरर को भी हाईलाइट कराना है, कि जब मेरे पास कोई एरर शो हो तो उसको भी वो हाईलाइट कर दो। डेटा किंग में आ जाओ, न्यू रूल, और यहाँ पे आप आपका आता है फॉर्मेटेड सेल कंटेंट्स एरर। जैसे आपने एरर लिया और यहाँ पे आपने कलर दे दिया कि जब भी एरर है तो इसको रेड कलर कर दो और इसका फोन कर दो वाइट। ओके एंड ओके। अभी कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं डिवाइड बाय जीरो कर देता हूँ। देखो सब में एरर आ रहा है ये। जहां भी एरर आ रहा है ये तो क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो आप अपने एरर को भी हाईलाइट यहाँ पे करा सकते हो। देखो जैसे मैं कोई फॉर्म में लिखता हूँ वी लुकअप, जैसे अब कोई कोई एरर आएगा इसमें तो ये आपका एरर दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे हैं, आपका ब्लैंक भी है, नॉन ब्लैंक भी है, एरर भी है, नॉन एरर जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हो गाइस, ठीक है। इसके बाद रूल पे आते हैं। अच्छा देखो ये बहुत सिंपल है, टॉप बॉटम रैंकेड वैल्यूज। देखो इसमें जब आपको टॉप 10 दिखाने हो, टॉप 3 दिखाने हो, तो वहां से इसको हाईलाइट कर सकते हो इजीली। जैसे मतलब अपने टॉप सिलेक्ट कर लिया, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सेल है, और मुझे यार उनको हाईलाइट करना है जो टॉप 3 में है। तो टॉप 3 करने हैं। तो ये फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टॉप वाला तो ये दिख रहा है ना, टॉप आइटम 10 आइटम जो भी है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो न्यू रूल पे जाओ, फॉर्मेट सेल, सॉरी ये है ना, टॉप 3 एंड ओके कर दो। फॉर्मेट में कर दो कि ये हमारे हीरोज हैं जो टॉप परफॉर्मेंस करी है। ये देखो कि यहाँ पे मेरे क्या हो गए, टॉप 3 आ गए। और जैसे इसको बढ़ा दूंगा तो मैं ये टॉप हो जाएगा। ऐसे टॉप भी है, ऐसे बॉटम भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका न्यू रूल के अंदर। देखो ये है कि फॉर्मेट ओनली वैल्यूज द अबव और बिलो एवरेज। मतलब ये आपकी सेल है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया कि जो भी मेरी सेल है, सम, ये मेरा सम आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय दिस। देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है मैंने, ध्यान से देखना आप लोग। स्क्वायर फोन करो, देखो यहाँ पे हमने सेल दिखा रखी है कि जितनी मेरी ओवरऑल सेल है ये वाली, इसमें से जो भी अबव
ये ना कस्टम डिफाइन होता है प्रॉपर, इसका मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊँगा। कस्टम डिफाइन मतलब क्या है कि एक्सेल क्या करेगा, इनकी जो भी ओवरऑल सेल है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये एक बीच की वैल्यू मान लेगा। मान लो जैसे 100 की सेल है, अब इस निकल के जो मेरा 60 है, तो एक्सेल के अंदर इंटरनल डिफाइन हो जाता है, और जो भी 60 से ऊपर है उसको हाईलाइट कर देगा। मतलब ये हाईलाइट टू सेल अबव, कि जो आपकी सेल हुई है, ऐसे कितने हैं जो हाइलाइट्स, मतलब उनकी जो अबव सैलरी, मतलब अबव सेल हुआ है, वो है। तो देखो यहाँ पे ना इसका करेक्ट मीनिंग नहीं निकलता, बट आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि मतलब कि जो भी मेरे सेल बंदे ने किए हैं, उनकी जो सेल हुई है, वो क्या सेल के अबव हुई है, मतलब लो हुई है। तो यहाँ से आप दिखा सकते हो, देख लो, ये क्या है, अबव हुई, मतलब इनका एक टारगेट होता है, ये प्री डिफाइन होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो सेल हुई है, अकॉर्डिंग टू माय टारगेट, ये लोग इन्होंने अच्छी परफॉर्म करी हैं, ये टारगेट से अबव है। अब बिलो कर दोगे तो ये इनके जो भी परफॉर्मेंस है, उसकी एक मिनिमम वैल्यू निकालेगा, और उसके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके दिखा देगा कि ये जो सेल हुई है, ये मिनिमम टारगेट से कम हुई है। वैसे खास यूज नहीं होता है, बट इसका सेंस यही निकलता है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखो, ओके, तो ये मेरी सेल है, जो मेरे जो अबव टारगेट है उससे नीचे हुई है, ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, एक है डुप्लीकेट और नॉन डुप्लीकेट, देखो ये नाम से मालूम हो जाता है, ये उन सेल को हाईलाइट करेगा जो डुप्लीकेट से, मैंने कहा अरुण, सिलेक्ट डेटा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डुप्लीकेट वैल्यू, देखो जरा, डुप्लीकेट वैल्यूज, तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं अरुण कर दूंगा तो ये डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। ये मेरा क्या है, डुप्लीकेट नॉन डुप्लीकेट। कहाँ मिलता है ये आपको, इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, आप जाओगे हाईलाइट सेल में, ये रहा। अगर आपको यहाँ नाम मिले, ये टॉप, ये जो है तो ये टॉप क्वेरीज होती है जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, तो इसलिए आपको एक्सेल ने इसको बाय डिफॉल्ट आगे दिखा दिया है। बट इसमें आपको और डिपेंड ड्राइव करना है, तो आप मैनुअल में जाओ, और यहाँ से आप आपका जो भी है यहाँ से ले सकते हैं, यूनिक कर दो, फॉर्मेट में कर दो, बनाओ, ये मेरे यूनिक है। पता है कोई डाउट, कुछ क्वेरी पूछनी हो, मैनुअल जूल में जो भी हम लोगों ने आज देखा था इस सारे टॉपिक्स में। यूजर फॉर्मूला कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरा, और इस पर हम इसके प्रोजेक्ट भी देख लेंगे। तो बताओ इन साल में कोई डाउट आप लोगों को। नो सर। सिंपल है, ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा, अगर आप थोड़ा उसको रीड करोगे ना अच्छे से, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। भाई कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना मुझे, नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे। बट सबसे जो क्रीमी पार्ट है ये वाला है, ये आपके दिमाग की बैंड बजा देगा जब कराऊंगा तो मैं। इसके ऊपर कम से कम 10 एग्जाम्पल देखेंगे यूज एंड फॉर्मूला के, और जो इंटरव्यू पूछता है वो इसी में पूछता है, इसमें नहीं पूछेगा, याद रखना कभी भी, यही पूछेगा यूज एंड फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आते हैं। और ऐसा है नहीं कि इसके बिना इंटरव्यू हो जाए, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा इसका, कंडेंसर फॉर्मेटिंग में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो हमारा मेन है वो यही है, यूजर फॉर्मेट। अभी हमने क्या यूज किया कि एक्सेल के बने बनाए फॉर्मेट यूज किए हैं। अब
हम खुद से अपना फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे मैंने बोला, मुझे उन सेल को हाईलाइट करना है जिसका नाम 2 वर्ड से आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अरुण कुमार। बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिनके नाम 2 वर्ड वाले नाम को हाईलाइट कर दो? मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे क्या यूज है। ठीक है, मुझे इन नियमों को हाईलाइट करना है जो 2 वर्ड के आते हैं। बताओ, कोई ऐसा फॉर्मूला है सबके अंदर? बोलो गाइस। बताओ, कोई फॉर्मूला है ऐसा, या हम खुद से कस्टमाइज कर सके कि आपके फॉर्मूलेशन खत्म हो चुके हैं? दीपा, नेहा एंड वंदना। बोलो जल्दी बोलो गाइस। पता है कि नहीं पता, तो मैं बताऊं? दीपा बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर गए हम यहाँ पर? दीपा, नेहा। सर उसमें फॉर्मूला हम लिखते हैं शायद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं नहीं, जाकर। वो उसको छोड़ो, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर देखो, एक बार रिपीट करना आपने मैंने क्वेश्चन कहा क्या कि मुझे पूछा। उन सेलों को पता करना है, ऐसे कितने नेम हैं जो 2 वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हाउ मेनी नेम्स स्टार्ट इन 2 वर्ड्स? जैसे अरुण कुमार, 2 वर्ड हुए ना, हाँ जी। ऐसे। नेहा बताओ, आप तो सेकंड में क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए। देखो, इज इक्वल टू इफ, यहाँ लगाओ फाइन। अगर इसके अंदर ब्लैंक हो और ग्रेटर देन 1 हो, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सॉरी, पहला ये कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे यूज होगा तो गाइस वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड आया था मैंने आपको, बताइए। You should star हाँ, मैडम। वाइल्ड कार्ड से क्या होता है कि हम हम इसको ये दिखा सकते हैं कि जैसे सपोज ये वाइल्ड है मेरा डेटा, बस इसको यहाँ से कि आप यहाँ पे करो काउंट, ठीक।
ये सेल लो और क्या करो, यहाँ पर 2 वर्ड से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आप दे दो क्वेश्चन मार्क 0। हम्म। तो वर्ड से स्टार्ट हो, स्पेस को मैच ठीक आ गया। हाँ देखो, हम्म। ये स्पेस तो आ गया, बट यहाँ पे सेपरेट स्पेस को काउंट कर रहा है, यहाँ पर लूप चलेगा यार। देखो ये इससे पॉसिबल नहीं है, लूप से पॉसिबल है, कोडिंग से पॉसिबल है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड से नहीं हो रहा। इक्वल टू लेफ्ट, ऑप्शन सेकंड स्पेस को स्पेस, हाँ ऐसे होगा ये। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, कि देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस मैनेज कराना होगा। जैसे मैंने बोला फाइंड, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेकंड स्पेस। क्या निकालेंगे, सेकंड स्पेस कैसे निकालते हैं, माइनस दिस, फाइंड दिस, दिस +1। अब जहां पे नंबर आ रहा है, ये जहां पे भी नंबर आ रहा है, ये क्या है मेरा, सेकंड स्पेस। ठीक है, तो मुझे इसको तो हल करना नहीं है, सेकंड स्पेस को हल करना नहीं होगा। अब सेकंड यहाँ पे मैं इफ लगाऊंगा कि इफ इफ एरर, यहाँ पे एरर लगाओ कि फाइंड दिस। नॉट इक्वल। नहीं बन रहा। ये पहला स्पेस बन गया, मतलब सेकंड स्पेस तो मिल गया मुझे। तो जहाँ भी और तिगमा वाली है, यहाँ पे सेकंड स्पेस मिल गया।
अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ट्रू दिखाए। ये बस ब्लैंक, ट्रू ट्रू जो भी आ रहा है वो क्या कर रहा है मेरा, ये सब में ही रहा है। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर हम लगाते हैं कि फाइंड इफ फाइंड ब्लैंक, पहला स्पेस भी मिल जाए ग्रेटर 1 हो जाए तो भी ट्रू आ जाए। फिर ट्रू ना आए, यहाँ पे ट्रू ही करते हैं। यहाँ पे करते हैं फॉल्स। फाइंड पहला इसमें ऑफेंसिव ग्रेटर देन 1 हो तो ट्रू दिखाए। हो सकता है पहला स्पेस 1। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये केस सेंसिटिव है तो यहाँ पे हम सर्च नहीं करके नहीं, कर यहाँ सकते, पे सर्च भी का यूज स्पेस करके है। कर सकते। नहीं नहीं, यहाँ पे स्पेस है। तो ये तो कंडीशन अप्लाई होगी कि जब टू स्पेस हो तो 1 आ जाए। एक बस हो जाएगा ये, बस एक सेकंड दे दो मुझे और सोचा। इफ फाइंड पहला स्पेस मिल जाए तो ये भी ट्रू कर दे। तो यहाँ पे पहला स्पेस ही तो मिला इसके, तो फाइंड में तो मैच होना चाहिए था। हम्म, इफ मेरी फाइंड F1 में ब्लैंक हो, तो यहाँ पे मेरे से इफ एरर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा if। ठीक है। हम्म, ये टू इसमें क्यों आ गया? मारेगा। ठीक है, ये 3 नाम का तो आ गया। ठीक है, इस पर डबल स्पेस आ रहा है। तो मेरी क्वेरी क्या है कि इसमें एक स्पेस और आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे कि इफ एरर, अगर एरर आए तो 1 का बना सकते हैं। ठीक है, 1 तो आ गया। तो यहाँ पे लगा देते हैं दोबारा हम इफ
फाइंड टेक्स्ट करो, इससे अगर ये ग्रेटर देन बराबर 1 होता है तो यहाँ पे कर दो ट्रू। ठीक है, फॉल्स में इनका नाम आ गया। ठीक है, वैल्यू में वो नाम आएगा जिसमें कोई स्पेस नहीं होगा, आई थिंक। वेरी गुड, ये नाम आ गया। अब ट्रू में क्या नाम आ रहा है? 1। देखो, अब यहाँ पे क्या लगा दोगे? एक इफ एरर और लगा दोगे कि भैया इफ एरर। देखो गाइस, कितना ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है ये। अगर यहाँ पे एरर आ जाए, यहाँ पे कर दोगे फॉल्स। इफ एरर फॉल्स। देखो, बन गया फॉर्मूला। ठीक है दीपा एंड नेहा, देखो जो मेरा फॉल्स है वो क्या है? सचिन सेकंड स्पेस आ रहा है। और जो मेरा ट्रू है वो क्या, मैं सिंगल नेम आ रहा है। तो ये मेरा फॉर्मूला सही है, 2 नेम का वर्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? इसकी करोगे कॉपी। यहाँ पे आओ, होम टैब में आ जाओ, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला। ठीक, आगे ट्रू हो जाए तो फॉर्मेट कर दो इसका, अरेंज, ओके एंड ओके। इसकी करो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट्स। देखो, जहां पे बस 2 वर्ड के नाम आ रहे हैं उसको हाइड करता, देख रहे हो? जैसे मैं सचिन कुमार दूं, हाईलाइट हो गया। आया समझ में गाइस? यस सर। ये देखो, थोड़ा सा ना मुझे भी टाइम लग गया, बट ये लॉजिक देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप ट्राई करोगे ना, ये देखो खुद से क्वेश्चंस जितना करोगे जितना ही आपको परफेक्शन काम में आएगा। कि मैंने से पहले कभी ट्राई नहीं किया, बट लॉजिक लगाया, ट्राई किया, हो गया। ठीक है, तो आप अपने से जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको काम में परफेक्शन आएगा। इंटरव्यू में पता है ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको लॉजिक, ये देखो यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट। मैंने को इफ एरर भी पढ़ाया था, इफ भी पढ़ाया था, उसी से मेरा काम हो गया। ठीक है, तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक, है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे नहीं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में, फॉर्मूला बार, कस्टम फॉर्म। ओके सर। वो और इम्पोर्टेंट, मजा आएगा करने में आप लोगों को ना। चलो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय, थैंक यू। गाइस वो याद ला दो करो मेरे को। देखो, इसको हमने सिलेक्ट किया। अब कलर स्केल, वहां भी ऑप्शन, यहाँ भी ऑप्शन है, आप कहीं से सेलेक्ट कर लेना। बट मैं प्रेफर क्या करूंगा, तो कलर स्केल में क्या होता है, यहाँ मुझे वैल्यू फिक्स देता है। ठीक है, ये एक्सेल की बनाया मैंने फॉर्मेट है, बट मैं आपको कहूंगा कि आप खुद से फॉर्मेट बनाना। न्यू रूल पे जाओ, यहाँ पे ले लो कलर स्केल। यहाँ पे देखो 3 कलर स्केल है। ठीक है, तो हम 2 3 जो भी आपको सही लगे आप यूज कर लो, बट 2 ही यूज करना, 3 का यूज मत करना। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपने बोला कि जब मेरी लोवेस्ट वैल्यू 1 होगी, ध्यान सुनना, तो मेरी सेल क्या है कि घट रही है, यही हुआ ना? तो यहाँ पे कलर क्या होगा मेरा? रेड होगा। और मेरी सेल जब बढ़ेगी, 50 से ऊपर होगी,
तो क्या होगा, मेरा सेल बढ़ेगा, कलर क्या होगा, मेरा ग्रीन होगा। ठीक, ओके करो और अप्लाई एंड देख रहे हो आपकी सेल बढ़ रही है। अब इसको कर दो इज इक्वल टू रैंक बिटवीन 8 to 100। अब यहाँ देखो गौर से, जहां मेरा कलर रेड हो रहा है वहां मेरी सेल क्या चल रही है, डाउन चल रही है। और जहां मेरा ग्रीन बढ़ रहा है वहां मेरी सेल क्या चल रही है, अप चल रही है। सब में कलर स्केल क्या होता है, यस सर। ठीक है। अब ये हमने कलर स्केल देख लिया, अब हमने क्या देख लिया, इसका मेजर देख लिया, ग्राफ देख लिया। अब हम देखते हैं आइकन। अब ये आइकन क्या होता है, जैसे आपने एक चीज, एक ना हम रिपोर्ट में क्या करते हैं ना, आइकन के द्वारा भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो यहाँ पे 3 आइकन है, सपोज करो ठीक है, इसको आप आइकन मानो, येलो, देखो बहुत अच्छा फीचर्स है ये भी, और रेड और ब्लू। अब ध्यान दें मेरी कंपनी का सेल है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मेरी सेल 1 से लेके 30 के बीच में है तो वहां पे ये वाला सिंबल आ जाए। अगर मेरी सेल 31 to 60 है तो मेरे पास येलो आ जाए, और मेरे पास greater than 60 है तो ब्लू आ जाए। मतलब ये इसको आप वो मानो सिंबल, ठीक है। तो हम इस तरह से भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट के आगे। तो अब क्या करोगे, कॉपी, वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा उसी पे जाओगे आप, न्यू रूल, यहाँ पे ले लोगे कलर्स आइकन सेट, ठीक है। ध्यान देना आइकन सेट। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास मल्टीपल आइकन्स पड़े हैं, 3 है 4 है, अब मतलब मैक्सिमम इसमें 4 5 तक क्राइटेरिया दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास अभी 3 ही क्राइटेरिया है तो मैं 3 दे रहा हूँ। अब 3 में देखो आपके पास ये वाले हैं, जैसे हाँ ये बहुत यूज होता है ऑफिसों में, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मेरी सेल ग्रेटर देन इक्वल कितना हो, 33 है, तो सॉरी यहाँ होगा 60, ठीक है। 60 से ऊपर हो तो ये दिख जाए, फिर उसके बाद क्या दिख जाए यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल 33, 60 से ऊपर, 33 से ऊपर क्या होगा, ये हो जाएगा, और 33 से क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लोगे अब नंबर, यहाँ पे दोबारा कर दो 60, यहाँ पे कर दो 30। अब देखो, हम नहीं दी थी कंडीशंस, इसको थोड़ा सा ना साइज को बड़ा कर दो, ठीक है। और यहाँ पे डे लगा लो।
तो आप कह सकते हो यार कि 1 तारीख को मेरी सेल हुई है, अच्छी हुई है, 2 तारीख को मेरी सेल बहुत डाउन हुई थी। अब यहाँ पे आप चाहे नंबर हटा दो, देखो नंबर पे ना फिगर अच्छे नहीं दिखते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे आप दोबारा कंट्रोल फॉर्मेटिंग में जाओ, मैनेज रूल में जाओ, और यहाँ पे आके एडिट टूल करो, यहाँ से नंबर हटा दो यार। अब बढ़ जाता है, अप्लाई एंड ओके। तो आप विदाउट नंबर के दिखा सकते हो कि जहाँ पे ग्रीन है वहां मेरी सेल बहुत अच्छी हुई है, 60 से अबव हुई है। और यहाँ पे आप पैरामीटर दिखा दो कि 60 से अबव है तो मेरा गुड है, बेस्ट है, जो भी है। बट मैं ये चाहता हूं कि ठीक है ये तो आ गया, ये चीज तो हो गई, बट मैं चाहता हूँ यार कि यहाँ पे ना कुछ लिखा भी आ जाए कि दिस इज अ गुड सेल बैड सेल। तो आप ये भी शो कर सकते हो इसके अंदर अलग से। अच्छा यहाँ ये तो क्लियर हुआ ना, ये वाला पॉइंट, आइकन सेट क्या होते हैं। जो भी ग्रीन होगा तो 60 से ऊपर होगा, और जो भी रेड होगा वो 30 से कम होगा। और जो भी येलो को 60 के और 33 के बीच में होगा। हुआ क्लियर ये वाला? यस भैया। तुम्हारा क्लियर हुआ? क्या नाम है? दीप एंड नेहा, वंदना, यस सर। यहाँ पे कोई किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पे चलें। देखो, यस भैया। फॉर्मेट ओनली दैट कंटेन्स। अब जब भी कंटेन वर्ड जुड़ जाता है तो यहाँ पे आपकी जितनी भी है ये वैल्यूज पे हम काम करेंगे। पहले इसका मतलब सेल वैल्यू हमेशा बाय डिफॉल्ट सेल वैल्यू रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब मुझे किसी डेट में कंपैरिजन दिखाना है, क्या वो 33 के ऊपर है या 10 और 20 के बीच में है, एवरीथिंग, तो यहाँ पे आप सेल वैल्यू लोगे और यहाँ पे आप ले लोगे पैरामीटर्स। मैं एक पैरामीटर दिखाऊंगा कि आप खुद जांच कर रही हो, ठीक है। ये पैरामीटर्स हो गए, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू इक्वल, ठीक है, ये वाला। सेकंड यहाँ पे आप आओगे स्पेसिफिक टेक्स्ट, मतलब कि तो इसका मतलब स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या होता है गाइस? कंटेनिंग, नॉन कंटेनिंग, बिगिनिंग विथ, एंडिंग विथ। बिगिनिंग मतलब कि मैं उन सेल को हाईलाइट करना चाहता हूं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज अ बिगिनिंग विथ। मैं उन नाम को हाईलाइट करना चाहता हूं जिसका नाम जेड से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज अ एंडिंग विथ। कंटेनिंग मतलब क्या हो जाएगा कि जिसके नाम भी में ए आ रहा होगा उसको हाईलाइट कर दो, कंटेनिंग विथ। नॉट कंटेनिंग मतलब क्या था, जिसके नाम में ए वर्ड नहीं आ रहा उसको हाईलाइट कर दो, दिस इज अ नॉट कंटेनिंग वर्ड। समझ में आया? चार का मतलब क्या होता है गाइस? यस सर। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और आपको विजिबिलिटी हो जाएगी। अभी आपका बेसिक एडवांस नहीं है ये, एडवांस कराऊंगा तो आप फिर आपको नींद नहीं आएगी, देखना। अभी ये नेम है अरुण, ये मेरे पास नाम है, ठीक है। अब मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूं, क्या? जिनके नाम में ए आता है। करेक्ट। तो आप यहाँ पे जाओगे होम पे, कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, याद रखना, आप लोग इसका आंसर दोगे। अब न्यू मैनेज रूल पे जाओ, न्यू रूल क्रिएट करो, फॉर्मेट। अब यहाँ पे ले लोगे क्या, स्पेसिफिक टेक्स्ट, किसके नाम में? जिसके नाम में ए आ रहा हो उसको हाईलाइट कर दो। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है
और अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट है वो लगा। जैसे मैंने कर दिया वो बोल्ड हो जाए, उसका टेक्स्ट कलर, ठीक है, बोल्ड हो जाए और इटैलिक हो जाए, सॉरी बोल्ड हो जाए, और उसका कलर फिल में आके रेड ऑरेंज। ओके, कंटेनिंग क्या है मेरा ए। अब ध्यान देखना इसको, अप्लाई एंड ओके। देखो जहाँ पे यार उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अरुण के लिए क्या कर दिया, वरुण, चलो वरुण में बी कर देते हैं, हट गया, क्योंकि इसके नाम में ए नहीं आ रहा है। कौन सी एग्जाम्पल हो गया मेरा ये, कंटेनिंग, ठीक है, कॉपी। अब नॉन कंटेनिंग क्या होगा, जिसमें ए ना आए। जिसमें ए ना है वो मेरा नॉन कंटेनिंग हो गया। Yes, sir. सिलेक्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, न्यू रूल, इस पे आओ, यहाँ पे कर लो स्पेसिफिक टेक्स्ट, नॉन कंटेनिंग, क्या कर दो ये। तो मेरे ख्याल से दो या तीन सीरीज हाईलाइट होंगी, हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। अच्छा यार मैंने कलर नहीं दिया ना गाइस, मैंने कलर नहीं दिया। फॉर्मेट में आओ, यहाँ पे ग्रीन कर, अब देखना यहाँ पे वो सेल हाईलाइट हो जाएंगे जो इसमें ए नहीं आ रहा होगा। क्लियर हुआ, कंटेनिंग कंटेनिंग का डिफरेंस होता है। तो ये इंटर पूछता भी है, ध्यान देना आप लोग। अच्छा बिगिन विद एंड में तो कर लोगे ना, बोलो। यस सर। ठीक है, बिगिनिंग मतलब कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा मतलब फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट होगा उसको बिगिनिंग बोलते हैं, बिगिनिंग बोलते हैं सॉरी, और जो लास्ट में होगा उसको एंडिंग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, न्यू रूल, फॉर्मेट सेल ओनली, इसके बाद डेट अकरिंग, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी डेट अकरिंग की बात आती है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि आपका जो भी डेट है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरी कल की डेट को हाईलाइट हो, जब भी मेरा सेल का डेटा प्रेजेंट करूँ क्लाइंट को, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, उसका कलर हाईलाइट हो जाए, मुझे बार बार ये एक्टिविटी ना करना पड़े। ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है टॉपिक, डेट अकरिंग का। तो आपको क्या करना है कि इस कॉलम में आप बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, डेट अकरिंग पे लगा दो। न्यू रूल, मैनेज रूल, न्यू रूल करो, ठीक है, यहाँ पे लगा दो क्या, डेट अकरिंग। ये शेड दे दिया मैंने, कलर दे दिया मैंने इसका ब्लू, ओके एंड ओके, अप्लाई। यहाँ पे जैसे आपने लिखा एक फैब, यहाँ पे दे दिया 10। अब देखो जैसी मेरी लास्ट डेट आएगी यस्टरडे की, इसको हल कर दो, देखा कितना बेहतरीन फीचर है ये।
आप डेट को भी हाईलाइट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटिंग, जो भी सब फॉर्मेट चाहते हो कि लास्ट डेट हो चाहे लास्ट, क्योंकि अब उसको नहीं पता ना कि लास्ट डेट क्या थी, या बोल दे कि यार लास्ट वीक डेट हाईलाइट कर दो, तो लास्ट वीक में क्या होता है, क्योंकि अब आपको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा लास्ट वीक कौन कौन सा डे आता है, आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहां पे ना ये बड़ा काम आता है कंडेंस फॉर्मेटिंग। इसमें हम लास्ट 2 मंथ दिखा सकते हैं, ठीक है, कि आप लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या नेक्स्ट मंथ, या लास्ट नेक्स्ट मंथ, जो भी आप दिखा सकते हो। इसके अंदर इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैनुअल में जाओगे आप, न्यू रूल, ये रहा। देखो यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिलेंगे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, आप जो भी सिलेक्ट कर लोगे, मगर ये कैलकुलेशन क्या करेगा, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग करेगा। ऐसा नहीं कि आपके सिस्टम डेट कुछ और चल रही है और आपके रजिस्टर में हाईलाइट ही नहीं हो रहा, ये उसी को फॉर्मेट करेगा जो आपके सिस्टम में करंट डेट आ रही है। अब उस डेट आपकी गलत है, उसको सही कर लेना, वरना अदरवाइज आपका डेटा गलत दिखा देगा।